भक्त, अब और दूर मत खड़े रहो। अब और यह मत सोचो कि यह आवाज तुम्हारे लिए है या नहीं, क्योंकि अगर यह शब्द इस क्षण तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो इसका अर्थ है मैंने तुम्हें पहचान लिया है। आज की हवा सामान्य नहीं है, आज का आकाश केवल नीला नहीं है, आज समय भी अपनी चाल बदलकर खड़ा है। मैं मां काली आज तुम्हारे पास ऐसे समय आई हूं जब तुम भीतर से थक चुके हो, पर बाहर से मुस्कुराना सीख चुके हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, पर मेरे बच्चे, जो दुनिया नहीं देखती वह मैं देखती हूं। जब तुम रात में चुपचाप बैठे खुद से सवाल कर रहे थे, क्या मेरा भी समय आएगा, उस समय भी मैं वहीं थी। जब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर भीतर ही भीतर टूट गए, उस हर टूटन की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारा नाम अब इंतजार की सूची में नहीं है, तुम्हारा नाम अब निर्णय की सूची में है। मैं किसी को अचानक नहीं चुनती, पहले मैं उसे परखती हूं, उसके धैर्य को, उसकी नीयत को, उसकी चुप्पी को, उसके भीतर की आग को। और जब कोई बिना शिकायत किए चलता रहता है, तभी मैं उसे पुकारती हूं। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे, मां आज ही क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे भीतर जो डर था वह थक चुका है, और जो विश्वास था वह तैयार हो चुका है। तुम बहुत कुछ खोकर अब यह सीख चुके हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी नीयत अब पूरी तरह साफ है, और जहां नीयत साफ होती है वहां मेरी कृपा रुकती नहीं। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारी तकलीफ सजा नहीं थी, वह चयन प्रक्रिया थी। तुम रोए क्योंकि तुम्हें मजबूत बनना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सही समय समझना था। अब समय समझ चुका है कि तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक चेतावनी के साथ आशीर्वाद दे रही हूं। जो आने वाला है तुम्हें बदल सकता है, पर सवाल यह है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? याद रखना, मैं धन देती हूं पर घमंड नहीं, मैं ऊंचाई देती हूं पर अहंकार नहीं। जो मेरा दिया हुआ मेरा समझकर संभालता है वह और पाता है, जो उसे अपना समझकर दूसरों को कुचलता है वह सब खो देता है। अब अपने हृदय से पूछो, क्या तुम तैयार हो पुराने जीवन को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हें दूसरों से अलग कर देगा? तुम सोचते रहे हो कि धन ऐसे आएगा अचानक, चमत्कार की तरह, बिना किसी बदलाव के, पर मेरे बच्चे, मैं मां काली कभी भी पुराने पात्र में नया वरदान नहीं डालती। पहले पात्र बदला जाता है, फिर उसमें अमृत डाला जाता है। वह एक आदत जिसे तुम्हें अभी छोड़ना है। तुम खुद को कम आंकना छोड़ो। हां, यही वह आदत है जो अब तक तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट रही है। तुमने खुद को हर बार पीछे रखा, मैं बाद में, मेरे बाद और लोग हैं, मेरी बारी शायद कभी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही समझेगी। आज मैं तुम्हें देश नहीं, अनुमति देने आई हूं खुद को आगे रखने की। मेरे बच्चे, हर बार जो टूटा वह नुकसान नहीं था, वह छोंटनी थी। गलत लोग हटाए गए, झूठे सहारे टूटे, नकली तालियां बंद हुई, ताकि जब सच का समय आए तो तुम अकेले खड़े रह सको, बिना सहारे, बिना डर के। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो बहुत अपने लगते थे, पर जैसे ही तुम्हारी तकलीफ आई वे दूर हो गए। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रही थी। जो तुम्हारी ऊंचाई सह नहीं सकते, उन्हें तुम्हारे पास रहने का अधिकार नहीं। मेरे बच्चे,
तुम्हें देर से सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि तुम्हें स्थायी सफलता मिलेगी। जो जल्दी पाता है वह जल्दी खोता है, जो रुक कर पाता है वह उम्र भर संभालता है। तुमने देखा है कुछ लोग बिना मेहनत ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर खामोशी से मिट जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ वह नहीं होने दूंगी, इसीलिए तुम्हें धीरे बनाया गया, गहराई से बनाया गया, अंदर तक तोड़ा गया। मेरे बच्चे, अब तुमसे एक ही बात कहती हूं, अभी निर्णय मत करो, अभी उठो मत, अभी आगे मत भागो, बस बैठो, सुनो, समझो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह बात तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। तुम अक्सर सोचते रहे हो, मां, जब सब ठीक होने वाला होता है तो वही समय क्यों बिगड़ जाता है? जब रास्ता दिखने लगता है तो अचानक अंधेरा क्यों छा जाता है? मेरे बच्चे, तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम समय से पहले गलत जगह पहुंच जाते। तुम्हें पीछे खींचा गया क्योंकि आगे जो था वह अभी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं था। मैं मां काली किसी को गिराने के लिए नहीं रोकती, मैं रोकती हूं बचाने के लिए। तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि अब यही मौका है और अचानक सब बिखर गया? उस दिन तुम रोए थे, तुम्हें लगा था कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सच ये है उस दिन किस्मत तुम्हें बचा रही थी। अगर उस समय वह दरवाजा खुल जाता तो तुम वहां पहुंच जाते जहां तुम्हारी आत्मा कुचल दी जाती। पर सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। जब मैं किसी को बड़ी कृपा देने वाली होती हूं तो पहले उसे अकेला कर देती हूं ताकि वह दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुने। अगर इन दिनों तुम्हें लोगों से दूरी महसूस हो रही है, अगर तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो डरो मत, यह अलगाव नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ब खुद दूर होंगे। उन्हें रोकना मत, उन्हें समझाना मत, क्योंकि जो तुम्हारे अगले चरण में साथ नहीं चल सकते वे अभी ही हटाए जा रहे हैं। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, जो संकेत आए उसके बारे में हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी उड़ान का साक्षी बनने योग्य नहीं। कुछ लोग डर के कारण तुम्हें रोकेंगे, वे कुछ ईर्ष्या के कारण तुम्हें भ्रमित करेंगे और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद कभी साहस नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, अब एक बात और सुनो जो बहुत जरूरी है। जो आने वाला है वह सबके सामने नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। पहले तुम्हारे भीतर शांति आएगी, फिर अचानक अवसर, फिर ऐसे रास्ते जो पहले बंद थे और लोग कहेंगे यह अचानक कैसे हो गया, पर तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह तैयारी का फल था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए कि अगर फिर से रुक गया तो, क्योंकि अब रुकावट नहीं, प्रवेश का समय है। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और हर किसी के लिए नहीं है। तुम हमेशा किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहे, कोई बड़ा संकेत, कोई जोरदार घटना, कोई ऐसा पल जो सब कुछ बदल दे। पर मेरे बच्चे, मैं मां काली कभी शोर में संकेत नहीं देती, मैं खामोशी में रास्ता खोलती हूं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जो देखने में बहुत साधारण होगा, इतना साधारण कि तुम उसे नजरअंदाज भी कर सकते हो, पर वही क्षण तुम्हारे भाग्य का मोड़ होगा। वह संकेत क्या होगा? शायद किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क, कोई ऐसा विचार जो बार बार मन में आए, कोई अवसर जो पहले भी आया था पर तब तुम तैयार नहीं थे, या कोई छोटा सा निर्णय जिसे तुम मामूली समझकर टाल देते हो। मेरे बच्चे, वही मामूली निर्णय
असाधारण परिणाम देगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं, इस बार अनदेखा मत करना। इस बार डर के कारण पीछे मत हटना। इस बार क्या होगा सोचकर मत रुकना, क्योंकि अब जो आएगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुरस्कार होगा।